ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में हम देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारी गंगा जी, जो कि कानपुर में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इंचार्ज थी, उनका अनुभव हम सुन रहे थे। चलिए हम देखते हैं कि आगे वो क्या कहती है। अतः हम उनको कहती थी, आप हमें सत्संग में जाने से क्यों रोकते हैं? अगर हमारे जीवन में कोई बुराई आई है तो आप बताइए। हम घर का सारा कामकाज करती है, फैशन नहीं करती है, सिनेमा नहीं जाती है, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करती है, किसी से लड़ती झगड़ती या फालतू घूमती भी नहीं है। आपने हम में क्या बुराई देखी है कि आप सत्संग में जाने से हमें रोकते हैं? वे हम में कोई बुराई तो बता न पाती। उनके मन में तो बस यही था कि ये निर्विकार बनने का पुरुषार्थ कर रही है और हमें इनका विवाह अर्थात विकारी विवाह अवश्य कराना है। अतः उन्होंने मुझे अब सत्संग में जाने से रोकना शुरू किया। उन्होंने कई बार कोठरी में बंद करके ताला लगाया और कई बार खाना नहीं दिया, कई बार मारा भी। परंतु हमें जो अविनाशी सुख का आधार मिला था, हम उसे छोड़ कैसे सकती थी? हम फिर ओम मंडली के सत्संग में जाती थी। अतः हम अपने माता पिता को स्पष्ट शब्दों में कहती थी कि भोजन न खाने के बिना तो हम रह सकती हैं, परंतु हम ज्ञानामृत पिए बिना नहीं रह सकती। इसलिए आप हमें सत्संग में जाने दिया करो। उन्होंने देखा कि यह टलती नहीं है, अतः उन्होंने एक जादू टोने वाले को बुलाकर कहा कि इस पर जादू हो गया है, इस पर से जादू उतारो। इसने जादू निकालने की कोशिश की, कई मंत्र पढ़े और घोलकर मुझे ज़बरदस्ती पिलाए, परंतु ईश्वरीय जादू के आगे मनुष्य का जादू कहाँ काम कर सकता था। आखिर उसने अपने मन में हार मान ली, क्योंकि वह समझ गया कि इसकी तो प्रभु से सच्ची प्रीति लगी है। अब हमारे लौकिक संबंधियों को हम पर बहुत गुस्सा अर्थात क्रोध था। हम ओम मंडली से ईश्वरीय ज्ञान के जो लिखित पन्ने ले आती थी, जिन्हें कि हम वाणी या मुरली कहती थी, मुझे न पढ़ने देते। मैं शांत समाधि में बैठती थी तो भी वे विघ्न डालते और नहीं बैठने देते थे। वे मुझ पर बहुत सितम ढाते थे, परंतु वे हम पर जितना जितना अत्याचार करते थे, उतना उतना हमें ऐसा महसूस होता था कि ये सब स्वार्थ के संबंध है। हम सोचते थे कि पता नहीं ये किस प्रकार के लोग हैं, यह कैसा ज़माना है, यह कैसा संसार है। क्या इनको ज्ञानामृत अच्छा ही नहीं लगता? इन्हें विषय विकारों की मोहिनी माया ने इतना मोहित कर दिया है। तब हमारे मन में यह पद मुखरित हो उठते, अहो माया पुरुषों को क्या नचाती हो, पिलाकर विषय रस बोतल विकारी क्यों बनाती हो। अजब इसरार तेरी फांसी, भुलाया सबने है निज देश, फंसाकर मोह अपने में दुख की चक्की में पिसाती हो। तब हमें श्रीमद् भागवत में गोपियों के चरित्र याद आते, जो कि हम बचपन से ही सुनती चली आ रही थी। उसमें हमने पढ़ा था कि भगवान की मुरलियाँ सुनकर गोपियाँ मस्त हो जाती थी और वे भागकर वहाँ पहुँच जाती थी, परंतु उनके लौकिक संबंधी पुरुष आदि उन्हें रोकते थे। तब हम ये वृत्तांत पढ़कर सोचा करती थी, क्या गोपियों को भगवान की बांसुरी सुनाई देती थी, उनके संबंधियों पुरुषों आदि को सुनाई नहीं देती थी, या रसीली नहीं मालूम होती थी? अब हमने अपने प्रैक्टिकल अनुभव से जाना कि हम तो ज्ञान मुरली को सुनकर अतीन्द्रिय सुख से फूली नहीं समाती है, परंतु हमारे लौकिक संबंधी भाई बांधव
आदि हमें मुरली सुनने के लिए जाने से रोकते हैं। अतः हम स्वयं को बहुत ही भाग्यशालिनी समझती थी कि हम वही ज्ञान गोपिकाएं हैं। अतः स्वयं ज्ञानामृत न पीने के कारण हमारे लौकिक संबंधी हम पर जो अत्याचार करते थे उसे हम खुशी खुशी सहन करती थी। उन अत्याचारों की कहानी तो बहुत लंबी है। चलिए इसे सुनते हैं अगली कड़ी में, और इसे सुनने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओम शांति।